आज का वचन उत्पत्ति अध्याय 34 वचन 1 से 12 तक है। आइए हम साथ मिलकर पढ़ें। एक दिन लिया की बेटी दीना, जो याकूब से उत्पन्न हुई थी, उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। तब उस देश के प्रधान हिव्वी हमोर के पुत्र शकेम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसको भ्रष्ट कर डाला। तब उसका मन याकूब की बेटी दीना से लग गया और उसने उस कन्या से प्रेम की बातें की और उससे प्रेम करने लगा। अतः शकेम ने अपने पिता हमोर से कहा, मुझे इस लड़की को मेरी पत्नी होने के लिए दिला दे। और याकूब ने सुना कि शकेम ने मेरी बेटी दीना को अशुद्ध कर डाला है, पर उसके पुत्र उस समय पशुओं के संग मैदान में थे, इसलिए वह उनके आने तक चुप रहा। तब शकेम का पिता हमोर निकलकर याकूब से बातचीत करने के लिए उसके पास गया। याकूब के पुत्र यह सुनते ही मैदान से बहुत उदास और क्रोधित होकर आए, क्योंकि शकेम ने याकूब की बेटी के साथ कुकर्म करके इस्राएल के घराने से मूर्खता का ऐसा काम किया था जिसका करना अनुचित था। हमोर ने उन सब से कहा, मेरे पुत्र शकेम का मन तुम्हारी बेटी पर बहुत लगा है, इसलिए उसे उसकी पत्नी होने के लिए उसको दे दो और हमारे साथ ब्याह किया करो। अपनी बेटियां हमको दिया करो और हमारी बेटियों को आप लिया करो। हमारे संग बसे रहो और यह देश तुम्हारे सामने पड़ा है, इसमें रहकर लेन देन करो और इसकी भूमि को अपने लिए ले लो। शकेम ने भी दीना के पिता और भाइयों से कहा, यदि मुझ पर तुम लोगों की अनुग्रह की दृष्टि हो तो जो कुछ तुम मुझसे कहो वह मैं दूंगा। तुम मुझसे कितना भी मूल्य या बदला क्यों न मांगो, तो भी मैं तुम्हारे कहे के अनुसार दूंगा, परंतु उस कन्या को पत्नी होने के लिए मुझे दो। आमीन। आज सुबह हम दीना का अपमान इस शीर्षक के अंतर्गत परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। याकूब एसाव के साथ न जाकर कनान देश में बस गया। हालांकि वह कनान देश में बस गया था, फिर भी वह बेतेल नहीं गया था। वह न तो एसाव के साथ सेईर गया और न ही बेतेल गया। याकूब की वर्तमान स्थिति अधर में लटकी हुई थी। यह अनिश्चित अवस्था हमेशा खतरनाक होती है। यदि कोई पूरी तरह से अंधकार में हो तो वह आध्यात्मिक रूप से जागृत और सचेत रहेगा, लेकिन इस धुंधली स्थिति में, जो न तो उज्ज्वल है और न ही अंधकारमय, लोग लापरवाह हो जाते हैं और अपनी आध्यात्मिक सतर्कता खो बैठते हैं। कनान देश प्रतिज्ञा का देश है, लेकिन यह अभी भी एक ऐसी जगह थी जहां कनानी रहते थे। ये कनानी इतने दुष्ट थे कि परमेश्वर के लोग उनके साथ नहीं रह सकते थे। इसीलिए जब कनान पर विजय प्राप्त की गई तो परमेश्वर ने उन सभी को नष्ट करने की आज्ञा दी। उत्पत्ति की पूरी पुस्तक में यह असहनीय दुष्टता अक्सर विवाह के माध्यम से प्रकट होती है। अब्राहम नहीं चाहता था कि इसहाक कनान की बेटियों से विवाह करे, इसलिए उसने अपने दास को अपने वतन मेसोपोटामिया भेजा। वहां उसने अपने रिश्तेदारों में से रिबका को लाने के लिए कहा। इसहाक और रिबका भी इसी विवाह के कारण चिंतित थे, क्योंकि एसाव ने हित्ती स्त्रियों यानी कनान की बेटियों से विवाह कर लिया था। परमेश्वर के लोग, जिन्हें अलग रहना चाहिए था, अलग नहीं रहे और घुल मिल गए। इस बात से उसके माता पिता बहुत चिंतित थे। याकूब को उसके मामा लाबान के घर भेजने का निर्णय भी इसी अलग रहने की बुलाहट से जुद्धा था, विशेषकर विवाह के मामले में। सौभाग्य से याकूब ने एक कनानी महिला से नहीं, बल्कि अपनी मां के वतन की एक रिश्तेदार यानी अपने मामा की बेटी से विवाह किया। लेकिन आज के पाठ में विवाह से संबंधित एक और संकट सामने आता है। इस बार यह जानबूझकर या चुना हुआ नहीं था, बल्कि एक दुर्घटना थी। और यह एक बेटे की नहीं, बल्कि एक बेटी की समस्या है। लिया की बेटी दीना के साथ हिव्वी कबीले के एक युवक ने जबरदस्ती की। आइए हम आज के पाठ के पहले और दूसरे पद को एक साथ पढ़ें। और लिया की बेटी दीना, जो याकूब से उत्पन्न हुई थी, उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। और उस देश के प्रधान हमोर हिव्वी के पुत्र शकेम ने उसको देखकर ले लिया और उसके साथ कुकर्म करके उसकी पथ बिगाड़ी। आमीन। याकूब एसाव के साथ सेईर नहीं गया, बल्कि कनान देश में ही रहा। लेकिन कनान के प्रतिज्ञा का देश होने का मतलब यह नहीं था कि यह एक पूरी तरह से सुरक्षित जगह थी। वहीं उसे अपने जीवन का सबसे शर्मनाक अनुभव हुआ। वहीं उसकी बेटी दीना का हिव्वी प्रधान शकेम द्वारा अपमान किया गया। दीना कनान देश के लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाने लगी थी।
पहले जब मैंने एसाव के एक कनानी महिला से विवाह करने के मुद्दे पर बात की थी तो मैंने कहा था, विवाह से पहले एसाव का कनानियों के साथ सक्रिय रूप से मेलजोल रहा होगा। मैंने कहा था कि यह संभव नहीं है कि उसने कनानी लोगों के साथ कोई संबंध न रखते हुए अचानक किसी कनानी महिला से प्रेम करके विवाह कर लिया हो। आज की समस्या का कारण भी यही है। दीना एक पुरुष नहीं बल्कि एक महिला है। यह थोड़ा अलग है, लेकिन परमेश्वर द्वारा खींची गई सीमा को लांघने की जिज्ञासा और अलग बने रहने में असफलता, यह बात दोनों में एक जैसी है। बेशक पीड़ित को यह कहना कि इसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो या तुमने ही इसका अवसर दिया, उस पर दोहरा आघात करने जैसा है। लेकिन आध्यात्मिक रूप से हमें इस बिंदु को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है, दीना उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। इस शब्द निकली का अर्थ है कि उसने एक सीमा, एक रेखा को पार कर लिया था। दीना खुद उस देश यानी कनान देश के निवासियों के साथ मेलजोल रखना चाहती थी। उसने सीमा पार की और वहां गई, इसलिए वह अलग नहीं रह सकी। कनानियों के साथ मेलजोल रखने की इच्छा ही इस दुर्घटना का कारण बनी। यह एक ऐसी बात थी जिससे उसके पूर्वज बहुत सावधान रहते थे, लेकिन दीना ने निश्चित रूप से एक नासमझी भरा काम किया। यह कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां कोई चैन से रह सके। यह कनान देश था जो आत्मिक रूप से जंगल से भी अधिक खतरनाक था। यह घटना दिखाती है कि कनान के लोग यानी सांसारिक लोग किस तरह से प्रेम करते हैं। उनका तरीका स्पष्ट रूप से जाहिर करता है कि हमें क्यों अलग रहना चाहिए और परमेश्वर के लोगों को क्यों सावधान रहना चाहिए। आइए हम तीसरे और चौथे पद को एक साथ पढ़ें। और उसका मन याकूब की बेटी दीना से लिपट गया और उसने उस लड़की से प्रेम करके उसके मन में शांति की बातें कहीं। इसलिए शकेम ने अपने पिता हमोर से कहा, यह लड़की मुझसे ब्याह दे। आमीन। बाइबल कहती है कि शकेम दीना से प्रेम करता था, लेकिन उसके प्रेम की अभिव्यक्ति हिंसा के रूप में प्रकट होती है। यही दुनिया का प्रेम है। दुनिया जिसे प्रेम कहती है वह असल में जबरदस्ती और हिंसा के रूप में प्रकट हो रहा है। यह प्रेम की वह गलत धारणा है जो दुनिया में प्रचलित है। दुनिया अक्सर प्रेम और लालसा के बीच अंतर नहीं कर पाती। वे प्रेम के नाम पर लोगों को चोट पहुंचाते हैं और यहां तक कि दूसरों को नष्ट करने जैसे घृणित कार्य करने में भी संकोच नहीं करते। इसे प्रेम का नाम दिया जाता है, लेकिन यह कभी प्रेम नहीं हो सकता। इसे प्रेम नहीं कहना चाहिए। अपने लिए दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के कार्य को कभी भी प्रेम नहीं कहना चाहिए। वह केवल हिंसा है। बाइबल जिस प्रेम की बात करती है, वह प्रेम जो परमेश्वर हमें दिखाते हैं, वह दूसरों के लिए खुद को बलिदान करना है। इसलिए हम क्रूस से प्रेम सीखते हैं। वह क्रूस प्रेम का प्रतीक है। परमेश्वर हमें अपना प्रेम कैसे दिखाते हैं? वह सबसे अच्छी, सबसे कीमती और सबसे प्रिय चीज देकर और बलिदान करके हमें कहते हैं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। क्रूस प्रेम का प्रतीक है। यही दुनिया से अलग रहने वाले परमेश्वर के लोगों के जीवन का तरीका है। विवाह भी ऐसा ही है। शकेम ने अपने पिता हमोर से दीना से विवाह करने के लिए कहा। दीना से विवाह करते समय शकेम ने दीना की इच्छा के बारे में बिल्कुल नहीं पूछा। उसने अपने पिता की अनुमति मांगी, लेकिन उसने दीना की इच्छा जानने की कोई परवाह नहीं की। प्राचीन समाज में महिलाओं को संपत्ति का हिस्सा माना जाता था, इसीलिए यह संभव था। शायद केवल पिता को कुछ धन देकर ही विवाह हो जाता होगा। लेकिन बाइबल में एक और तरह के विवाह का भी उल्लेख है। जब रिबका ने इसहाक से विवाह किया तो रिबका के पिता और भाई ने रिबका की इच्छा पूछी। उन्होंने रिबका से पूछा कि क्या वह अब्राहम के दास के साथ जाएगी, यानी इसहाक के पास जाएगी। लेकिन इस मामले में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। दीना की इच्छा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है और केवल शकेम की इच्छा को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। यही हिंसा है। शकेम विवाह के अपने इरादे को पूरा करने के लिए एक महिला के खिलाफ हिंसा कर रहा है। विवाह प्रेम पर आधारित होना चाहिए, लेकिन शकेम जो कर रहा है वह प्रेम नहीं, बल्कि एक स्त्री को चोट पहुंचाने वाली हिंसा है। शकेम और उसके पिता हमोर इससे भी आगे बढ़कर दोनों कुलों के बीच एक गठबंधन बनाने की कोशिश करते हैं। यह विवाह अब एक राजनीतिक सौदा बन रहा था। आइए हम 9वें और 10वें वचन को एक साथ पढ़ें।
और हमसे ब्याह शादी करके अपनी बेटियां हमें दिया करो और हमारी बेटियां लिया करो और हमारे संग बसे रहो। और यह देश तुम्हारे लिए खुला पड़ा है, इसमें रहकर लेन देन करो और इसके अधिकारी हो जाओ। आमीन। विवाह का असर सिर्फ दो लोगों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह परिवारों और समुदायों को जोड़ता है। लेकिन यहां यह संबंध राजनीतिक और रणनीतिक रूप ले रहा था। वास्तव में यदि अब्राहम और इसहाक ने भी आसपास के लोगों के साथ विवाह की ऐसी रणनीतियां अपनाई होतीं तो वे शांति से आसपास के लोगों के साथ मिलजुल कर रह सकते थे। लेकिन इस तरह से मिलजुल कर रहना वह तरीका नहीं है जो परमेश्वर चाहते हैं। नूह के समय में जल प्रलय से पहले भी परमेश्वर इसी बात की ओर इशारा करते हैं। परमेश्वर के पुत्रों और मनुष्यों की पुत्रियों के अंधाधुंध विवाह करने के कारण परमेश्वर की आत्मा के मनुष्य से दूर हो जाने जैसी आपदा आती है। अलग रहना परमेश्वर के लोगों की बुलाहट है। उन्हें एक अलग जीवन जीना चाहिए। प्रिय विश्वासियों, हम परमेश्वर के लोग हैं जिन्हें एक अलग जीवन जीने के लिए बुलाया गया है। मैं प्रभु के नाम से आपको आशीष देता हूं कि आप इस पहचान को न भूलें और इसी पहचान के साथ अपना जीवन जिएं। यह अलग जीवन हमारे प्रेम और विवाह के माध्यम से प्रकट होता है। शकेम के माध्यम से दिखाया गया दुनिया का प्रेम करने का तरीका अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दूसरों का बलिदान करने के रूप में व्यक्त होता है। उनका विवाह का तरीका भी सिर्फ घुलने मिलने के लिए पवित्रता और परमेश्वर के लोगों के अलगाव के मूल्य को धुंधला कर देता है। लेकिन परमेश्वर ने हमें जो प्रेम और विवाह दिखाया है वह दूसरों के लिए खुद को बलिदान करना है। हमारी माताएं अपने बच्चों के लिए बलिदान करती हैं, हमारे पिता अपने बच्चों को पालने के लिए बलिदान करते हैं, और इस तरह हमारे बच्चे परिवार में सीखते हैं कि प्रेम क्या है। क्या हम परमेश्वर के तरीके से प्रेम कर रहे हैं या हम दुनिया के तरीके, कनान के तरीके से प्रेम कर रहे हैं? विवाह का अर्थ है कि हम किसके साथ जुड़ते हैं। बाइबल कई बार परमेश्वर और उनके लोगों के बीच के संबंध को विवाह के रूप में वर्णित करती है। हम प्रभु की पवित्र दुल्हन हैं। पवित्र शब्द का अर्थ है अलग होना। दुनिया के साथ मिलजुल कर हम एक पवित्र दुल्हन नहीं बन सकते। इसका मतलब है कि हम परमेश्वर के साथ एकजुट नहीं हो सकते। कनान में रहते हुए भी कनानियों से अलग रहना याकूब के परिवार का कर्तव्य था। हमारे साथ भी ऐसा ही है। दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के लोगों से अलग रहना, हमारे प्रेम करने और विवाह करने के तरीके में अलग दिखना, हम परमेश्वर के लोगों का कर्तव्य है। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि हम सब ऐसे पवित्र जन बने जो प्रभु की दुल्हन के रूप में एक अलग जीवन जिएं और दुनिया में रहते हुए भी इससे अलग रहकर परमेश्वर के तरीके से प्रेम करें और अपना जीवन बिताएं।